मैम क्या बात हुई? हाँ हाँ कर रही हूँ मैं, स्टार्ट करूँ ना? हाँ जी, कर ठीक है। दीजिए आप स्टार्ट। हाँ हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, 8.3 एक्सरसाइज है हमारी और टॉपिक हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस। इस एक्सरसाइज में प्रॉफिट एंड लॉस जो है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं और हाउ टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। कल मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज लिखवाए थे और एक क्वेश्चन भी कराया था मैंने, और मैंने 1 2 3 क्वेश्चन ट्राई करने के लिए कहे थे, बट टुडे आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन एंड यू विल सी कि आपने जो क्वेश्चन किया था आपका करेक्ट है या नहीं। यू विल चेक इट। आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट फर्स्ट। रोहन बॉट ए कैलकुलेटर फॉर ₹760। रोहन ने एक कैलकुलेटर खरीदा है 760 रुपीज में और उसे सोल्ड कर दिया है और उसे बेच दिया है 874 रुपीज में। फाइंड हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। आपको प्रॉफिट भी फाइंड करना है और प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना है। तो रोहन ने कितने में कैलकुलेटर खरीदा? खरीदने को क्या बोलते हैं? कल मैंने कहा था कि जिस कॉस्ट पर एक आर्टिकल बाय किया जाता है उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, खरीदने को कॉस्ट प्राइस। तो कैलकुलेटर की जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹760 और सेलिंग प्राइस कितनी है? ₹874। तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर हो, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या है? बड़ा है। तो अगर ग्रेटर होती है तो इट मीन्स क्योंकि ज्यादा में बेचा है कम में खरीद के, खरीदा 760 में था, बेचा 874 में है, तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 874 और कॉस्ट प्राइस है 760। अब आप इसे माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 114 रुपीज। अब आपको सेकंड चीज इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करनी थी? आपको प्रॉफिट का परसेंट भी फाइंड करना था, प्रॉफिट परसेंट। तो कल मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हमें लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है? 114। प्रॉफिट कितना है? 114 और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 760 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि आपको प्रॉफिट परसेंट जो है वो क्या करना है? फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और 38। इसको अगेन 19 से ये डिवाइड हो जाएगा, 19 2 जा 38 और 19 6 जा ये क्या आ जाएगा? 114 और 2 3 जा 6। ये 38 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट भी कट जाएगा। तो 5 3 जा 15% जो है वो क्या आ गया? प्रॉफिट परसेंट आ गया। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 15%। यू हैव टू फाइंड टू थिंग्स इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट you have to find the profit and then you have to find the profit percent. Now I am doing the second question and you will check your second question also. First question आपने चेक कर लिया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, कीर्ति बॉट अ साड़ी फॉर ₹2500।
कीर्ति ने एक साड़ी खरीदी है 2500 रुपीज में एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 2300 और उसे बेच दिया है पहले कॉस्ट प्राइस। खरीदने को क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। कितने की खरीदी है साड़ी? 2500 रुपीज में, 2500। और कितने की सेल कर दी है साड़ी? कितने की सेल कर दी है? रुपीज 2300। ठीक है, 2300। तो अब क्या है इस क्वेश्चन में? अब इसमें सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम है। तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो, मैंने यहाँ लेस का निशान डाला है, जब कम हो तो इट मींस क्या होता है? लॉस होता है। तो लॉस फाइंड करने का मेथड क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? 2500 और सेलिंग प्राइस कितना है? 2300। तो कितने का लॉस हुआ? रुपीज 200 का क्या हुआ? लॉस हुआ। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? लॉस और लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो लॉस परसेंट कैसे फाइंड करेंगे हम? लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। कल मैंने आपको दोनों फार्मूलाज बताए थे कि हाउ टू फाइंड द लॉस परसेंट एंड हाउ टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। दोनों के दोनों, लॉस भी और प्रॉफिट भी, दोनों किस पर कैलकुलेट होते हैं? कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होते हैं। तो लॉस कितना दे रखा है? 200। कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है? 2500 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब आप इसे कैंसिल करो, खुद भी इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया करो ताकि आपको इजीली समझ आए। ये मैंने 20 से 20 कैंसिल कर दी, 25 8 जा 200। तो कितने परसेंट लॉस हो रहा है? 8% जो है वो लॉस परसेंट है। ठीक है, तो कितने परसेंट लॉस हुआ? 8%। ठीक है, देखो आर्टिकल कितने का खरीदा था? साड़ी कितने की खरीदी है? 2500 की, और बेची कम में, लेस में बेची है। कितना लॉस हुआ? 200 रुपीज का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट कैसे फाइंड करना है? लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो 8% का क्या हो गया? लॉस हो गया। You will check this question and write down in your notebook also. थर्ड क्वेश्चन देखो, मैं थर्ड क्वेश्चन भी आप मैं करा देती हूँ। टेल व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। पहला क्वेश्चन 2 पार्ट्स दे रखे हैं थर्ड के। तो फर्स्ट पार्ट है गार्डनिंग शेयर्स बोट रुपीज 250। कितने का खरीदा है? 250 रुपीज का। और सेल कितने का किया है? रुपीज 325 का। तो ज्यादा में सेल किया है। तो अगर ज्यादा में कोई चीज सेल होती है, सेलिंग प्राइस अगर ग्रेटर होता है तो इट मींस यू गेन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं? प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 325 और कॉस्ट प्राइस कितना है? 250। जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 75 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। अब नाउ यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का मेथड क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है? 75। कॉस्ट प्राइस कितना है? 250 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 25 3 जा 75। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा?
3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30% का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। यू विल चेक दिस क्वेश्चंस, आप चेक करो जिन बच्चों ने इसे सॉल्व करने की कोशिश की थी। एंड नेक्स्ट आई एम डूइंग द सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है, ए शर्ट बोट फॉर ₹250। एक शर्ट खरीदी कितने में है, ₹250। जिस रेट पर एक आर्टिकल बाय किया जाता है उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और जिस कॉस्ट पर एक आर्टिकल सेल किया जाता है उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, और खरीदा कितने में है, ₹250 में शर्ट खरीदा है, और सेल कितने में किया है, ₹150 में। तो सेल कम में किया है, तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से लेस हो तो क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस कैसे फाइंड करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसको उल्टा नहीं लिख देना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपकी ज्यादा है तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस क्या होगी, लेस होगी। तो ये आपका क्या आ गया, ₹100 का क्या आ गया, लॉस आ गया। तो लॉस परसेंट फाइंड करने का मेथड क्या होता है, लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो लॉस कितना है, 100, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 250, और मल्टीप्लाई 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 4 से कैंसिल हो गया, तो 40% का क्या हुआ, उसे इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, ये अपने आप सारे क्वेश्चंस करके देखने हैं और इसे चेक करना है, एक बार फिर से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द फोर्थ क्वेश्चन, और ध्यान से देखना उसमें डबल ट्रांजेक्शन दे रखी है। देखो फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखो, स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। राजिंदर बॉट 1 अलमीरा, राजिंदर ने एक अलमीरा खरीदी है 4800 में, और दूसरी खरीदी है 3640 रुपीज में। ही सोल्ड द फर्स्ट अलमीरा एट ए गेन, उसने पहली अलमीरा को तो गेन पर सेल किया और दूसरी अलमीरा पर उसे लॉस हुआ 15% का बेचने पर। हाउ मच डिड ही गेन और लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन, उसे दोनों अलमीरा बेचने पर पूरी ट्रांजेक्शन, पहली अलमीरा भी और दूसरी अलमीरा भी, दोनों अलमीरा बेचने पर उसे कितना गेन और लॉस हुआ, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पहले फर्स्ट अलमीरा की कितनी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 अलमीरा कितना दे रखा है आपको, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, ₹4800। ठीक है, और पहली अलमीरा को सेल करने से गेन कितना हो रहा है, गेन ऑन द फर्स्ट, गेन ऑन सेल ऑफ फर्स्ट अलमीरा, फर्स्ट अलमीरा को सेल करने से उसे कितना गेन हो रहा है, 13:1/3%। इट मींस उसे कितना गेन हो रहा है, 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 प्लस 1 40 अपॉन में 3% का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो गेन फाइंड करो, गेन फाइंड कैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर कितने परसेंट गेन हो रहा है, 40 अपॉन में 3%। तो जब ये परसेंट हटाओगे आप तो आपका डिनोमिनेटर में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया आपने, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो 640 रुपीज का पहली अलमीरा को सेल करने से उसे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो आपकी सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी, सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, कॉस्ट प्राइस में गेन ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4800 रुपीज, और गेन कितना हो रहा है, 640।
तो इसका मतलब उसने पहली अलमीरा कितने में सेल की? 5440 रुपीज में। ये पहले ये वाला स्टेप आज ध्यान से देखो, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन था, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि किस तरह से हम गेन निकालकर उससे सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करते हैं। पहले कॉस्ट प्राइस फर्स्ट अलमीरा की कितनी दे रखी है? 4800 रुपीज। और गेन कितना दे रखा है? फर्स्ट अलमीरा को सेल करने पर गेन परसेंट कितना दे रखा है? 40/3%। तो गेन निकालो, ये तो गेन परसेंट आपको दे रखा है। उसके बाद गेन निकालोगे तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर 40/3% गेन निकाला, तो प्रॉफिट कितना आ गया आपका? ₹640। ये परसेंट हटाया तो नीचे क्या लगा आपका? 100 लगा। अब आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, तो सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? कॉस्ट प्राइस में गेन प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस से अब गेन तभी होता है जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये आपकी ज्यादा ही आ रही है ना, 5440। ये पहला स्टेप समझ आया? इसे पहले नोट डाउन करो। ये तो फर्स्ट स्टेप था इसका, क्योंकि फर्स्ट अलमीरा सेल की थी। उसके बाद सेकंड स्टेप फाइंड करो, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड अलमीरा। ये नोट कर लो पहले, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। या यहां कर देती हूं मैं, एक मिनट, आई विल चेक इट। यस, यहां पर लिखती हूं मैं कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड अलमीरा। सेकंड अलमीरा की कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है? वो दे रखी है आपको ₹3640। ठीक है, और उसको बेचने पर लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट कितना दे रखा है? दूसरी अलमारी को सेल करने पर 15% का लॉस दे रखा है। ठीक है, तो दूसरी अलमारी को सेल करने पर लॉस हो रहा है, तो लॉस फाइंड करेंगे। ये मैं इधर कर रही हूँ, तो लॉस फाइंड करेंगे तो लॉस कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस का 15%, तो क्या आ जाएगा? 3640 इंटू 15/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। तो कितना लॉस हुआ? 546 रुपीज क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, अब ये सेकंड अलमीरा की क्या है? कॉस्ट प्राइस। ये सेकंड अलमीरा पे क्या हुआ है? लॉस हुआ। तो सेकंड अलमीरा की सेलिंग प्राइस जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम सेकंड अलमीरा की? तो यहाँ पर लिखो लॉस, ओ सॉरी, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड अलमीरा, वो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, तो कितना है कॉस्ट प्राइस आपका? कितना है? 3640। 3640 3640 माइनस लॉस कितना है? 546। तो माइनस करो इसे 546 को, ये आपका आ जाएगा 3094। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन पहले? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ अब दोनों अलमीरा की, ये कॉस्ट प्राइस फर्स्ट अलमीरा की है, ये कॉस्ट प्राइस सेकंड अलमीरा की है, ये कॉस्ट प्राइस सेकंड अलमीरा की है, और ये सेलिंग प्राइस फर्स्ट अलमीरा का है, और ये सेलिंग प्राइस सेकंड अलमीरा का है। तो अब टोटल ट्रांजैक्शन देखो कैसे करेंगे। टोटल ट्रांजैक्शन हम कैसे करेंगे? पहले यहां पर लिखो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टू अलमीराज। दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी है? पहले वाले की 4800 रुपीज और सेकंड वाले की 3640 रुपीज। तो इन दोनों को प्लस करो, ये आ जाएगा आपका, ऐड कर दो इन दोनों को, ये आपका आया 8400
40। तो ये तो आपका आ गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और दोनों की सेलिंग प्राइस निकालो, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 2 अलमीराज, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करो। पहली अलमीरा की सेलिंग प्राइस थी 5440 और दूसरी अलमीरा जो है सेल की है 3094। तो इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा आपका, ये आपका आ गया 8534 आ गया। तो दोनों पर, दोनों अलमीरा, अब दोनों टोटल होल ट्रांजैक्शन कितनी हुई है, दोनों अलमीरा की कॉस्ट प्राइस 8440 है और सेलिंग प्राइस दोनों अलमीरा की 8534 है। तो सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है ना, 8534 8440 से क्या है, ज्यादा है। तो इट मींस इसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है टोटल ट्रांजैक्शन पर। तो प्रॉफिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या है, ज्यादा है, तो प्रॉफिट ऑन होल ट्रांजैक्शन दोनों अलमीरा को सेल करने से, अगर चाहे उसने दूसरी को कम पर भी, लॉस पर भी बेच दिया है, तो भी उसे दोनों अलमीरा को जब उसने 1 बाय 1 सेल किया तो दोनों अलमीरा पे उसे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो कितना गेन हो रहा है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 8534 और कॉस्ट प्राइस है 8440। तो माइनस कर दो इसे, कितना हो रहा है, ये आ जाएगा आपका 94, ठीक है। तो 94 रुपीज का क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। ये ध्यान से देखो, एक बार क्वेश्चन फिर से मैं समझा देती हूँ। टोटल उसे होल ट्रांजैक्शन पर क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। एक बार फिर से ये क्वेश्चन समझा देती हूँ कि किस तरह से करना है। देखो, कॉस्ट प्राइस फर्स्ट अलमीरा की कितनी थी, 4800 रुपीज, ठीक है। और दूसरी उस अलमीरा पर गेन कितना था, 40/3%। तो हमने पहले गेन निकाला, यहाँ परसेंट था तो नीचे हमने क्या लगाया, 100, तो गेन निकल आया 640। उसके बाद सेलिंग प्राइस, अगर गेन दिया हो और कॉस्ट प्राइस दिया हो तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। तो गेन सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 5440 रुपीज आ गया। नाउ कॉस्ट प्राइस सेकेंड अलमीरा की कितनी है, 3640 और लॉस परसेंट कितना दे रखा है, 15%। तो इसके बाद मैंने ये क्वेश्चन यहाँ किया था, तो लॉस कैलकुलेट करेंगे 3640 का 15%, ये मैंने यहाँ किया क्वेश्चन। तो 15% फाइंड किया तो ये आ गया 546। तो सेलिंग प्राइस सेकेंड अलमीरा की क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो ये आ गया ₹3094। जब लॉस दे रखा हो तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस करके क्या आ जाता है आपका, सेलिंग प्राइस। अब टोटल होल ट्रांजैक्शन कितनी हुई, दोनों अलमीरा की कॉस्ट प्राइस तो इतनी है, दोनों अलमीरा की सेलिंग प्राइस एक तो यहाँ है और एक यहाँ, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ गया आपका 8534। अब क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो टोटल ट्रांजैक्शन पर क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। और अगर इस क्वेश्चन में आगे ये भी कह दिया जाता कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो आप होल ट्रांजैक्शन के ऊपर ही प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100 करके, राइट। Now I will do the fifth question. First you will note down this question. I am giving you 2 minutes क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था। नोट कर लो इस क्वेश्चन को। स्टेप बाय स्टेप में क्लीन कर रही हूँ।
नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। इन ए पर्टिकुलर शॉप 24 टेबल्स, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। इन ए फर्नीचर शॉप 24 टेबल्स वर बॉट एट द रेट ऑफ ₹450 पर टेबल। एक टेबल की कॉस्ट 450 रुपीज है, तो एक फर्नीचर शॉप से कितने टेबल्स खरीदे हैं? 24 टेबल। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल कितना है? ₹450। ठीक है, एक टेबल की कॉस्ट 450 रुपीज है, तो 24 टेबल्स की कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 टेबल्स कितने के खरीदे हैं? मल्टीप्लाई कर दो, 450 मल्टीप्लाई 24, तो ये आपका आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो इसको, 450 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका 10,800 रुपीज। ठीक है, ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। पहले मैंने कॉस्ट प्राइस फाइंड की है। उसके बाद अब इसे बेचा कैसे है शॉपकीपर ने? उसमें से 24 टेबल में से, टोटल टेबल 24 थे, 24 टेबल में से 16 टेबल तो उसने सेल कर दिए 600 पर टेबल के हिसाब से। तो यहाँ पर लिखो सेलिंग प्राइस ऑफ वन टेबल, एक टेबल की सेलिंग प्राइस है ₹600, तो उसने 16 टेबल, 16 टेबल जो हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 टेबल कितने में सेल कर दिए? 600 मल्टीप्लाई 16, ये आ जाएगा 9600 रुपीज में। ठीक है, और बाकी जो बचे हुए थे, बाकी टेबल कितने बचे? टोटल 24 थे, 24 में से 16 टेबल तो इस रेट पर बेचे हैं, तो 24 में से 16 चले गए, तो बाकी रिमेनिंग टेबल कितने बच गए? रिमेनिंग टेबल बाकी 8 बच गए। ठीक है, 8 टेबल्स बाकी बच गए, तो उसने बाकी बचे हुए टेबल्स जो हैं वो कम रेट पर बेचे हैं, 400 रुपीज पर टेबल के हिसाब से बेचे हैं। तो यहाँ पर लिखो सेलिंग प्राइस ऑफ वन टेबल, जो बाकी बच गए थे रिमेनिंग टेबल, उसकी सेलिंग प्राइस है 400 रुपीज, और उसे कितने में बेचा है उसने? बाकी 8 टेबल, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 टेबल्स, बचे हुए टेबल जो थे वो 400 रुपीज में उसने बेचे हैं, तो उस 8 टेबल की कॉस्ट क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गई 3200 रुपीज। ठीक है, अब टोटल ये तो 9600 रुपीज में बेचे थे 16 टेबल, और 8 टेबल बेचे हैं 3200 रुपीज में, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 24 टेबल्स की? 16 + 8, सेलिंग प्राइस ऑफ 24 टेबल्स कितना हो गया? 9600 + 3200, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 12,800 रुपीज। टोटल सेलिंग प्राइस 24 टेबल्स की कितनी आ गई? 12,800 रुपीज आ गई। और सेलिंग प्राइस 24 टेबल्स की कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है? ये तो सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस 24 टेबल्स की कितनी दे रखी है? 10,800। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से क्या है? कम है ना, सेलिंग प्राइस ज्यादा है आपकी, तो जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, देन देयर इज अ गेन। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 12,800, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 10,800। तो टोटल कितना प्रॉफिट हुआ उसे? 2,000 रुपीज का पूरी ट्रांजैक्शन के ऊपर उसे क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो अब आप प्रॉफिट परसेंट भी निकालो, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या रखा है? फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? इस तरह से फाइंड करेंगे, प्रॉफिट कितना है आपका? 2000, अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10,800,
मल्टीप्लाई 100। जब प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ये मैंने 2 से कैंसिल किया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और ये 500। तो ये आ गया आपका 500 अपॉन में 27। ठीक है, तो ये कितने परसेंट आ गया, परसेंट फाइंड करना है, इसको फाइंड करो। 500 को 27 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा आपका, कितना आ गया आपका, तो ये आ गया आपका 18:, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, 18:15 अपॉन में 27। ठीक है, ये यहाँ पर 216, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, 18:14 अपॉन में 27%। राइट, एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन को। यहाँ पर 10 में 6 किया, ये 4 आना था, और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, एक बार चेक करो ये फिर से। देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में एक तो हमें क्या दे रखा था, पहले फर्स्ट टेबल, 1 टेबल की कॉस्ट जो है वो 450 रुपीज, उसने 24 टेबल टोटल खरीदे, कितने में थे, 10,800 रुपीज में खरीदे थे, और बेचा उसने 2 पार्ट्स में। पहले 16 टेबल जो थे, 16 टेबल जो फर्स्ट वाले थे, वो तो उसने 600 रेट के हिसाब से सेल किए हैं, तो उसकी सेलिंग प्राइस 16 टेबल की क्या आ गई, ₹9600 आ गई। बट उसने बाकी जो बच गए थे टेबल, क्योंकि टोटल टेबल्स जो थे वो 24 थे, 24 में से 16 टेबल्स माइनस कर दो, बाकी 8 टेबल्स बच गए। तो 8 टेबल्स उसने किस रेट के हिसाब से बेचे, 400 रुपीज रेट के हिसाब से बेचे हैं, तो ये आ गया 3200 रुपीज। तो टोटल सेलिंग प्राइस, इन दोनों का टोटल करेंगे हम, 9600 में 3200 ऐड करेंगे, तो ये आ गया आपका टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 12,800। ठीक है, यहाँ तक पहले आप नोट कर लो। उसके बाद अब ये दोनों ट्रांजेक्शन हुई हैं 24 टेबल्स की, खरीदे तो 10,800 में थे और बेचे कितने थे, 12,800 में। खरीदे 10,800 और सेल किए 12,800, तो ज्यादा में सेल किए हैं। तो जब ज्यादा में सेल किए तो इट मींस पूरी ट्रांजैक्शन पर उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, गेन भी बोल सकते हैं। तो प्रॉफिट कितना हुआ, सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होती है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो 12,800 में से 10,800 माइनस किया तो 2,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो ये आ गया 2000 अपॉन में 10,800 मल्टीप्लाई 100। जब प्रॉफिट परसेंट कभी भी निकालना हो तो इधर देखो, ये मैं दोबारा करके दिखा रही हूँ आपको, कैंसल कैसे करना है। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया हमने, और ये आपका आ गया 2 से कैंसिल किया मैंने, और अगेन 2 से कैंसिल फिर कर दिया मैंने, ये आपका आ गया 500 अपॉन में 27। तो ये हमारा परसेंट आया है। तो जब हम परसेंटेज निकालेंगे, मिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, तो 27 1 जा 27, और ये हमारा 216 आया, तो कितना आ गया, 18:14 अपॉन में 27%। तो टोटल पूरी ट्रांजैक्शन के ऊपर, चाहे उसने 2 डिवाइड करके टेबल सेल किए थोड़े थोड़े, मतलब कि 16 तो ज्यादा रेट में सेल किए क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो 450 ही थी, 16 तो टेबल उसने ज्यादा में सेल किए, और 8 टेबल जो थे वो उसने कम पर 450 के बजाय 400 पर भी सेल कर दिए, तब भी उसे पूरी ट्रांजैक्शन के ऊपर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इस तरह से सेल करने पर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नाउ यू हैव टू ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 तक आप ट्राई करके देखना, और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक
some more doubts related to the exercise 8.3. Thank you. Have a nice day.